स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th EVS चैप्टर नंबर 6 ओमानास जर्नी। तो चलिए हम आपको आज सैर कराएंगे कच्छ गांधीधाम से केरल तक। आर यू रेडी? यस, लेट्स स्टार्ट। Omana and her best friend Radha were very excited. They were going on a train trip to Kerala. ओमाना और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड राधा थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे दोनों, क्योंकि वो दोनों एक ट्रेन ट्रिप कहते हैं ट्रेन से यात्रा, और कहाँ जा रहे थे? केरला। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ओमाना अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के घर जा रही थी। एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे, और राधा अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज मनाने जा रही थी। कहाँ? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि केरला जा रहे थे। ओमाना's father had gone to book train tickets for both the families. बुक, यहाँ पर बुक का मतलब किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है। यहाँ पर बुक का मीनिंग है ट्रेन की टिकट की बुकिंग। तो ओमाना के फादर ट्रेन की टिकट की बुकिंग कराने गए थे दोनों फैमिलीज़ के लिए। Then just 2 days before their journey, और ठीक जब जर्नी उनकी स्टार्ट होने वाली थी उससे केवल 2 दिन ही पहले राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल, और राधा अपनी साइकिल से नीचे गिर गई। एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग, और उसके जो राइट लेग थी, सीधी टांग थी, उस पर फ्रैक्चर आ गया, टूट गई। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर, और उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ गया। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि वो 6 वीक्स तक अपनी टांग को नहीं हिला सकती। राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल दियर टिकट्स। तो राधा की फैमिली को अपनी टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी। द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड। दोनों फ्रेंड बहुत ही सैड थी, दुखी हो गई थी। दे हैड मेक सो मैनी प्लान्स अबाउट वट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। उन दोनों फ्रेंड्स ने बहुत सारे प्लान्स बना रखे थे कि वो दोनों ट्रिप पर साथ साथ क्या करेंगी। आप भी अगर कहीं जाते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, तो पहले ही बहुत से प्लान करते होंगे ना कि हम वहाँ जाकर ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे ही राधा और ओमाना ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। देन राधा's अम्मा हैड एन आइडिया। तो राधा की अम्मा के माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा, ओमाना, why don't you write down everything about your trip in a diary? तो तुम जो ट्रिप पर जाओगी तो हर एक चीज़ को अपनी डायरी में क्यों नहीं एंट्री करती? Then when you come back, राधा can read all about your trip. और जब तुम वापस आओगी तो राधा हर एक चीज़ आपके ट्रिप के बारे में पढ़ लेगी। राधा, this way you will not forget anything, और इस तरह से तुम कोई चीज़ भी नहीं भूलोगी। and it will also help you to pass the time on the train, और इस तरह से तुम्हारा ट्रेन में टाइम पास भी हो जाएगा। तुम रास्ते में हर एक चीज़ लिखते जाना कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा, और उससे वो राधा उस डायरी को पढ़ लेगी और तुम्हें भी हर एक चीज़ याद रहेगी और तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। both the friends thought this was गुड आइडिया। दोनों फ्रेंड ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। ओमाना वेंट होम। ओमाना घर गई एंड फाउंड ए नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। तो ओमाना ने घर जाके एक नोटबुक ढूंढी और उसने क्या किया, ब्लैंक पेजेस, खाली पेजेस उसमें देखे कि ताकि उस पर अपनी जर्नी के बारे में हर एक चीज़ लिख सके। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमानास डायरी फॉर यू टू रीड। यहाँ पर ओमाना की डायरी से कुछ पेजेस हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको एक सीक्रेट बताऊँ। डायरी देखो, आप इंग्लिश भी पढ़ते हो ना, तो आप इसमें देख सकते हैं कि डायरी एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओमानास डायरी, और यहाँ लिखा है डेट कितनी है? 16 मई, और टाइम भी दिया है यहाँ, तो है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. तो जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पर हमने रिजर्वेशन चार्ट पर अपने नाम चेक किए। अब अगर आप कभी ट्रिप पर जाते हों और रेलवे स्टेशन गए हों तो आपने देखा होगा जो लोग ट्रेन की टिकट की बुकिंग कराते हैं ना, तो वहाँ पर रिजर्वेशन चार्ट लगा रहता है।
तो वहाँ पर उनके नेम दिए रहते हैं कि इस फैमिली से कौन कौन जा रहा है, उनकी एज क्या है और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, जल्दी ही जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म पर पहुँच गई। वी सा दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, हमने देखा जो कोच था वो पहले से ही फुल था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ, तो जो ट्रेन थी वो जल्दी मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई थी गांधीधाम कच्छ से। When the train came, जब ट्रेन आई, there was so much confusion, बहुत confusion था। क्यों confusion था? People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. अब वहाँ क्या हो रहा था, कुछ लोग नीचे उतर रहे थे और कुछ लोग उनको धक्का दे रहे थे कि उनका सामान जल्दी से ट्रेन में पहुँच जाए, और सब एक ही दरवाजे से, यानी कोई उतर रहा था और कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा था। We somehow managed to get in, हमने किसी तरह से मैनेज किया और अंदर गए। Find our seats and put our luggage under them, तो वहाँ पर हमने अपनी सीट्स ढूंढी और उनके नीचे अपना सामान रख दिया, क्योंकि जो टिकट बुक कराई जाती हैं उसमें टिकट का जो सीट का नंबर होता है ना, वो पहले से ही लिखा रहता है। By the time the train started, और टाइम पर ट्रेन स्टार्ट हो गई। Most people had found their seats and अरेंज देयर लगेज, और ज़्यादातर लोगों ने अपनी सीट्स ढूंढ ली थी और उसमें अपना जो सामान था, लगेज कहते हैं सामान को, उसको भी अरेंज्ड कर लिया था, यानी उसको जहाँ रखना था रख लिया था। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम, कुछ समय के बाद टिकट कलेक्टर आए और उन्होंने चेक की हमारी टिकट टू सी व्हाट वी आर इन आवर प्रॉपर सीट, क्या हम लोग अपनी प्रॉपर सीट पे बैठे हैं, ये चेक करने के लिए टिकट कलेक्टर आए। उसको टीटी बोला जाता है। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, अम्मा और अप्पा नीचे की सीट पर थे। ऊनी एंड आई हैव द मिडिल, और ऊनी और मैं मिडिल सीट पर बैठे थे। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ्स, और ऊपर जो 2 कॉलेज के स्टूडेंट थे उनको ऊपर की सीट मिली थी। ऑन द अदर बर्थ्स देयर इज़ ए फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन, और दूसरी तरफ एक फैमिली थी, उनके साथ 2 बच्चे थे। दे सीम टू बी अबाउट अवर एज, वो भी हमारी ही एज के लग रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, में मैं बाद में, लेटर कहते हैं बाद में, तो बाद में मैं उनके पास चली गई और उनसे बात करने लगी। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो, और मैं अब विंडो की सीट पर बैठी थी। विंडो जहाँ होती है ना, उसके पास वो बैठ गई थी। आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, और मैंने अपनी जर्नी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ, अब मैं रुकूंगी। बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स, क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोल लिया है। अम्मा हैड पैक्ड ए लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने बहुत सा खाना पैक किया है। ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर। तो उसने कहा मम्मा ने जो टिफ़िन खोला है ना, अब उसने ये क्यों लिखा है कि आई हैव प्रॉमिस्ड यू, पता है आपको? क्योंकि ये वो लिख रही है राधा के लिए, ठीक है, तो राधा के लिए लिख रही है। उसने कहा अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोल लिया है और उसमें क्या क्या है, ढोकला और चटनी है, लेमन राइस है और कुछ मिठाई है। तो मेरे मुंह से पानी आ रहा है, वाटरिंग का मतलब है पानी आना, मेरे मुंह से पानी आ रहा है, तो मैं बाद में और लिखूंगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ओके। तो चलिए आगे डायरी में पढ़ लेते हैं वो आगे डायरी में क्या लिखती है। फिर उसने 16 मई को और कुछ लिखा, वो क्या लिखा उमाना ने, टाइमिंग भी दी है, ठीक है, 4:30। चलिए, आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, लंच के बाद कुछ लोग सो गए। बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और मैं खिड़की से बाहर झांक रही थी। आई सा मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत से खेत देखे। बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, लेकिन वो सारे जो खेत थे वो ब्राउन थे और ड्राई थे। ब्राउन कहते भूरा और ड्राई सूखे। समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेज, और कुछ समय हमने
जो थे कुछ छोटे छोटे गांव भी देखे। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाई, और वो ऐसे लग रहा था जैसे उड़ रहे हों। अब पता क्या होता है, पीछे की ओर जा रहे हों। तो जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, ये आपका अपना एक्सपीरियंस भी होगा, जब आप खुद ट्रेन में यात्रा करेंगे ना, जर्नी करेंगे, तो आप देखना ऐसे लगेगा कि जो पेड़ हैं, घर हैं, मार्केट हैं, सब कुछ पीछे हमें छोड़ता हुआ जा रहा है। डू यू नो दैट व्हेन द ट्रेन इज़ ए लॉट at a very high speed, things outside seems to be running in the opposite direction। ये ओमाना राधा से कह रही है कि क्या तुम जानती हो, जब ट्रेन बहुत तेज़ स्पीड में जा रही होती है, फुल स्पीड में, तो क्या होता है, जो पीछे जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में पीछे दौड़ रही हैं। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, पहले ही बहुत गर्मी थी। नाउ दैट इज़ इवनिंग, इट इज़ इवनिंग, तो अब क्या हो गया, शाम हो गई थी। देयर इज़ सम ब्रीज, तो अब ब्रीज कहते हैं जेंटल विंड को, कि अब थोड़ी सी हवा चल रही थी, अच्छी हवा। द सन इज स्लोली सेटिंग, और जो सूरज था वो धीरे धीरे डूब रहा था। एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, और जो आसमान था वो ऑरेंज हो गया था। आई हैड नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि अहमदाबाद में ऐसा होता है। वी हैव जस्ट पास्ड ए स्टेशन कॉल्ड वलसाड, तो अभी हमने एक स्टेशन पास किया था, उसका नाम था वलसाड। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, और वहाँ पर ट्रेन जो थी केवल 2 मिनट के लिए रुकी। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम, लेकिन थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए देयर वॉज सो मच नॉइस, इतना शोर था वहाँ पर। चाय, गरम चाय, आप भी ट्रेन में जब जाते होंगे तो ऐसा सुनते होंगे ना, जो भी वहाँ की चीज़ें होती हैं फेमस, जिस भी स्टेशन पर आप जाते हैं तो वहाँ की जो भी फेमस चीज़ें होती हैं तो उनके आप जो बेचने वाले होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर भी बीच में चाय बेचने वाले आ गए, वो कह रहे हैं चाय, गरम चाय, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, ठीक है। तो वो एक मैन आया, वो बटाटा वड़ा बोला था, कुछ बोला था पूड़ी शेक, दूध ठंडा दूध, दूध ठंडा दूध। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जो लोग थे वो वहाँ पर सामान बेच रहे थे और कुछ लोग भोजन जो थे वो खरीद रहे थे। ऑन द प्लेटफॉर्म वी क्विकली ब्रॉट सम बनानास एंड चिकोज थ्रू द विंडो इटसेल्फ, तो हमने कुछ चिकोज और बनानास खिड़की से ही जल्दी से ले लिए। तो यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट फिर वो डायरी में लिखती हैं 16 मई को ही 8:30 पर लिखते हैं, आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्त बना लिए हैं। दे आर सुनील एंड अन, वो कौन है, सुनील एंड अन है। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन द कोझिकोड, तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कोझिकोड में जा रहे हैं, अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में। सुनील हैज़ गिवन सम स्टोरी बुक्स टू रीड, तो सुनील ने उसको मुझे कुछ स्टोरी बुक्स जो हैं पढ़ने के लिए दे दी हैं। ए लिटिल वाइल एगो, कुछ थोड़ी देर पहले, आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करने गई थी अपने दांतों पर। बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, लेकिन वहाँ बाथरूम में पानी ही नहीं था। समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट नेक्स्ट बिग स्टेशन, अब ये पानी जो है अभी नहीं आएगा, जो बड़ा नेक्स्ट स्टेशन आएगा वहीं पर ये पानी फिल होगा। अभी यहाँ पर बताया गया है कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड जो हैं ये तीनों कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं। और कोझिकोड कहाँ पर है, ये है केरला में। और वो जो सुनील और अनु थे ना, वो अपनी दादी के पास जा रहे थे, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करने वाले हैं। तो ये देख लीजिए पिक्चर्स को भी आप, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।